रब्बिल वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने हुक्म सुना, ईमान वालों को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस ना बन जाओ। ना ज़बरदस्ती तुम उनसे निकाह कर सकते हो, ना ज़बरदस्ती कहीं उनका निकाह करवा सकते हो। औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, ईमान वालों को इसका हुक्म दिया गया है। वो बात अलग है कि औरत खुली बेहयाई करे तो उस पर सख्ती कर सकते हैं, या ऐसी नाफरमानी करे वालिदैन की, शोहर की, वो उसके साथ सख्ती कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह औरत पर मर्द को मना किया गया कि सख्ती ना करे। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है दूसरी शादी करने का और पहली बीवी को तलाक देने का। अगर कोई ऐसा करना चाहे तो उसके लिए क्या हुक्म है कि जो कुछ वो अपनी बीवी को दे चुका है, क्या वो उससे वापस ले सकता है या नहीं ले सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इह्दाहुन्ना किन्तारन फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैअन अताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और अगर तुम तब्दील करना चाहो, यानी कि पहली औरत को तलाक देना चाहो और दूसरी औरत से शादी करना चाहो, अगर तुम उसे बहुत कुछ दे चुके हो, कसीर माल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ भी वापस नहीं लेना। उसको महर दिया है या वैसे ही उसको पैसों का मालिक बना दिया है, जायदाद का मालिक बना दिया है। अब जिस चीज़ का औरत को तुम मालिक बना चुके हो, जो तोहफ़ा दे चुके हो, जिन चीज़ों का मालिक बना चुके हो, अल्लाह फरमाता है उसमें से कोई चीज़ भी वापस नहीं लेना। तलाक तुम देना चाहते हो, तलाक दे दो, दूसरी औरत से शादी कर दो, लेकिन वापस कुछ नहीं लेना। अताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। अहले अरब में दौरे जाहिलियत में वो औरतों पर बहतान लगा देते थे, गलत बात का इल्ज़ाम लगाते थे कि बेहयाई करती है, इस वजह से हम इसे तलाक दे रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसा नहीं करना। शरीफ औरत पर, सच्ची औरत पर तुमने इल्ज़ाम नहीं लगाना। अल्लाह फरमाता है वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और तुम कैसे चीज़ें वापस ले सकते हो? तुम तो आपस में अहद कर चुके हो, निकाह तुमने किया था, मालिक उसको बनाया था, महर उसको दिया था। जब ये सारे अहद कर चुके हो तो तुम कैसे उनसे माल को वापस ले सकते हो? तो इस आया मुबारका में हमें यही पैगाम मिला कि जो कुछ शौहर बीवी को दे चुका है, मालिक बना चुका है, तोहफ़ा दे चुका है, कोई चीज़ भी उससे वापस नहीं ले सकता, तलाक दे सकता है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तन्किहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। यह आया मुबारका में अल्लाह ताला ने उन औरतों का ज़िक्र फरमाया कि जो बीवियां हों तुम्हारे बाप दादाओं की, परदादा की, नाना की, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते। जो तुम्हारे बाप दादा की बीवी हो, परदादा की हो, नाना की हो, ये जितने उसूल हैं, इनकी जो मनकुआ है, जो बीवी है, वो इंतकाल कर जाएं बाप दादा, तो तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते। अहले अरब में ये रवाज था, वो लोग ये काम किया करते थे। बाप इंतकाल कर गया, दादा इंतकाल कर गया, तो जो होते थे उनके, वो शादी कर लिया करते थे। तो अल्लाह ने यहाँ पर साफ मना फरमाया कि बाप दादा की बीवी से निकाह नहीं करना, अगर वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएं या हयात भी हों, जब भी तुम नहीं कर सकते। ये बहुत बुरा रास्ता है। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। ये अक़ली तौर पर भी, माशरती तौर पर भी ये बहुत बुरा रास्ता है कि तुम अगर बाप दादा की बीवी से निकाह करते हो तो ये बहुत बुरी राह है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इस काम से भी मना फरमा दिया। इससे अगली आयत में वो रिश्ते बयान होंगे
कि जिनसे निकाह करना जायज़ है और जिनसे निकाह करना जिनकी हुर्मत आई है, अगली आयत में उसका बयान आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म दीन की समझने की, कुरान व हदीस की सही समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।